स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पाकिस्तान आतंक को पालने और आश्रय देने से बाज नहीं आ रहा। इसका एक उदाहरण है पीओके में हमास के साथ साथ खतरनाक आतंकी संगठनों की एक बैठक। इस बैठक में कई दुर्दांत आतंकी शामिल हुए। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बैठक में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले का समर्थन किया गया। देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दान पर पल रहा और दहशतगर्दी को पाल रहा पाकिस्तान आतंक की फसल को पानी देने से बाज नहीं आ रहा है। भारत के प्रहार ने पाकिस्तानी आतंक की रीढ़ की हड्डी पहले ही तोड़ दी है, फिर भी अपनी जहरीली फितरत से मजबूर पाकिस्तान आतंक का नया नेक्सस तैयार करने की साजिश रच रहा है। पीओके के रावलाकोट में बुधवार को आतंकियों का एक ऐसा ही जमावड़ा गाजा के नाम पर आयोजित किया गया। इसमें हमास का प्रतिनिधि नाजी जुहैर तो शामिल हुआ ही, साथ ही मसूद कश्मीरी, असगर खान कश्मीरी और तलहा अल सैफ जैसे दुर्दांत आतंकियों ने जिहाद के नाम पर जमकर जहर उगला। गौरतलब है कि गाजा के नाम पर बुलाई गई बैठक में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले को जमकर ग्लैमराइज किया गया। सैकड़ों मासूमों की हत्या और कई सौ बेगुनाह शहरियों को बंधक बनाने वाली इस वारदात को तूफानुल अक्सा का नाम दिया गया। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में हुए आतंक के इस अधिवेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंक को हथियार बनाने और निहत्थे नागरिकों के खून की होली खेले जाने को पाकिस्तान खुला समर्थन दे रहा है। जानकारों का मानना है कि अपनी आतंक प्रस्त नीति के तहत खतरनाक खेल खेल रहा पाकिस्तान पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिरता की तरफ ढकेलने की साजिश में लगा है। इस क्षेत्र में हमास और उसके वैचारिक साथियों का पैर पसारना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान इन्हें पनपने देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निपुण जी, जो ये खबर है कि पीओके में हमास के प्रतिनिधि भी वहाँ पर शामिल थे, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उनके लोग भी वहाँ पर शामिल थे, एक बैठक वहाँ पर की गई। ये पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय जगत को बोलता है कि हम खुद ही अपने यहाँ आतंकवाद को झेल रहे हैं, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, ये किस तरह का उदाहरण है? बिल्कुल, ये जो पीओके में हुई एक शबीर शहीद स्टेडियम है, उसमें ये समिट हुई और इस समिट को ऑर्गेनाइज कराने वाली पाकिस्तान की पूरी आर्मी और आईएसआई का पूरा सपोर्ट था। और देखिए, ये समिट यहाँ तो पहले पीओके में तो अभी हुई है, इससे पहले भी हम देखें तो हमस की और जैश मोहम्मद की जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी समिट जो है आपका लश्कर तैयबा की भी इनकी मीटिंग हो चुकी है कतर के दोहा के अंदर, पहले भी हो चुकी थी। हालांकि उस मीटिंग को इतना हमने चर्चा का विषय नहीं बनाया था, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय बना। अब देखिए, बात है कि हमस को लेकर मैं थोड़ा सा इसके 2-3 एंगल आपको बताऊंगा। देखिए, एक तो चंद्रशेखर जी बात हम हमस की करें, हमस को भारत क्या बोलता है? भारत बोलता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते। और जबकि हम देखें अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, यूरोप, जापान देशों की बात करें, वो सब इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसकी 2-3 वजह हैं कि एक तो फिलिस्तीन कोज को लेकर हमारा कोई ये रहा है कि हमने 2 नेशन थ्योरी को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और हम ये भी मानते हैं कि हमस जो 2007 में गाजा में पावर में आया था, तो वो आफ्टर द इलेक्शन पावर में आया, तो ठीक उसके बाद उसने इलेक्शन नहीं होने दिया। दूसरा बड़ा बात क्या है कि हमस के जो रिलेशन है हाल के दिनों में जो आप देखेंगे रशिया से बहुत बढ़ चढ़कर हुए हैं और बहुत अच्छे से आपके रिलेशन क्या रशिया के साथ डेवलप हुए हैं। रशिया खुलकर जो है अब इजराइल के अगेंस्ट हो गया है और हमस को सपोर्ट करने लगा है। तो हम उसको कोर्स पर भी देखेंगे, अगर हम हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, रशिया के साथ रिलेशन बनाना, उसका मेंटेन करना कहीं ना कहीं एक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। दूसरा क्या है कि हमस ने कभी भी इंडिया को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं किया। तो एक तो मैं हमस की एक स्थिति आपको बताना चाह रहा था कि हमस की कंडीशन भारत के साथ रिलेशन किस प्रकार के हैं। अब बात करें कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा एक कोशिश रही है
कि वो कश्मीर के मुद्दे को कहीं ना कहीं जिहाद से जोड़े और वो ये प्रयास करे कोशिश करने का कि जैसा गाजा में हुआ, जैसा गाजा में अत्याचार हुए या कहीं भी जो इस्लाम के ऊपर जो अत्याचार होता है, इस्लामिक लोगों पर जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार को कश्मीर की आवाम से जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि कश्मीर के आवाम से जोड़े। आप याद करो जब 1989 में तालिबान ने, यानी कि उस समय तालिबान तो नहीं था, मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान के अंदर, और मुजाहिदीनों ने रशिया को वहां से, यानी कि यूएसआर को वहां से निकाल दिया था। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये थी कि 1989 के बाद में उसने जो प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया इंडिया के अगेंस्ट, तो उन मुजाहिदीनों को इंडिया के कश्मीर भेजने का प्रयास किया। और तभी आप देखें 90 में जो पूरा कश्मीर की वैली के अंदर जो हमने हिंसा का तांडव देखा, यानी कि जो कश्मीर की एक जो सूफियों कल्चर हुआ करती थी, सूफिज्म वहां पे देखने को मिलता था, वो इस्लामिक करने का प्रयास किया। लाखों कश्मीरी हिंदुओं को घर छोड़ने के लिए मजबूर लेकिन किया। निपुण जी, जो कुछ वहां पर हुआ उसका जवाब तो खुद कश्मीर की आवाम ने दे दिया है। वहां पर अभी कुछ ही दिनों पहले वहां पर चुनाव हुए हैं, कश्मीर की अपनी चुनी हुई सरकार है और कश्मीर किस तरह से विकास के रास्ते पे, टूरिज्म के रास्ते पे आगे जा रहा है, ये सबको, पूरी दुनिया को दिख रहा है। कश्मीर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के लगातार जो भारत की सरकार है वो सक्रिय रहती है। आज भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं भारत के, अमित शाह, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, कश्मीर में किस तरह से विकास करना है उसको लेकर के उन्होंने ये महत्वपूर्ण वहां पर बैठक ली। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये आता है कि पाकिस्तान पीओके के अंदर अगर इस तरह की बैठक करता है, उसमें कई सारे आतंकी संगठनों के लोग शामिल होते हैं, तो पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय जगत को कहता है कि हम खुद आतंकवाद को झेल रहे हैं, खुद आतंकवाद से परेशान हैं, ऐसे देश का क्या किया जाए जो एक तरफ कहता कुछ है और करता कुछ है? ठीक है जनसित, देखिए बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। और देखिए इसकी बात किया है कि आप जो कश्मीर में जब 2019 में 5 अगस्त को कश्मीर का जो स्टेटस हमने चेंज किया, उसको एकदम भारत की अन्य भूमि की तरह बना दिया, तब से बेचैनी थी किसको, पाकिस्तान को भी और चीन को भी, कि भारत ने एक तरफा एक्शन लेकर और उस प्रकार से मामले को सुलझाया। तब से चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते थे कि भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए कश्मीर को लेकर। और देखिए चीन भी चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत का जो ये पूरा वेस्ट बॉर्डर है ये अशांत रहे। और चीन ने उसी वजह से कि भारत के वेस्ट बॉर्डर पे तनाव थोड़ा सा कम, मतलब भारत को प्रेशर बढ़ाया जाए और साथ में ईस्ट पर भी प्रेशर बढ़ाया जाए बांग्लादेश के माध्यम से। तो ये पूरी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो चीन और पाकिस्तान की ओर से थी। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने कह पाएगा, भाई वर्ल्ड बैंक IMF से जो लोन ले रहा है वो इसी शर्त पे तो उसको लोन मिल रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उसने अफगानिस्तान को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया कि मेरे यहाँ पर टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म जो मेरे यहाँ पर आ रहा है वो पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान से आ रहा है। और वो अफगानिस्तान में क्या करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। यहीं पर आप देखेंगे कि जो वकान कॉरिडोर है, और वकान कॉरिडोर वही है जो आपका सीपैक के नजदीक से होके जा रहा है और पीओके आपका सीपैक जा रहा है। तो सीपैक की जब हम बात करते हैं तो सीपैक की बात होते ही इसमें चीन का भी आपका ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट आ जाता है। बिल्कुल निपुण जी, अंतिम सवाल आपके सामने रख रहा हूं। जब इस तरह की वहां पर बैठक हो रही है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर है, वहां पर जब इस तरह की बैठक होती है तो भारत को कितना चिंतित होना चाहिए? देखिए चिंता की बात तो है चंद्रशेखर जी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए हमास एक तो इतना ताकतवर नहीं है कि वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल ने उसको बहुत खत्म कर दिया, बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, उसको रिबिल्ड होने में बहुत समय लग जाएगा, पहली बात। दूसरा, हम जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा की बात करें तो इंडियन फोर्सेस के द्वारा उनको भी बहुत नुकसान जो पहुंचा दिया गया है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे हमारे ग्रुप हो गए इन सबको मिलाकर एक शक्ति बनाई जाए और भारत के ऊपर अटैक किए जाए, हमले किए जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज्यादा डर का विषय नहीं है, चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ये संगठन साथ आएंगे तो समस्या क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी मुस्तैद हैं। ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना विश्लेषण और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। और